गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। जो कैलेंडर इस समय हम उपयोग करते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन ने डिजाइन किया था, इसलिए इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कैलेंडर होते हैं, हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, जूलियस कैलेंडर, लेकिन पूरे विश्व में आज ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रचलित है। और इस कैलेंडर में हम जानते हैं कि दिन होता है, सप्ताह होते हैं और वर्ष होता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग को आज पढ़ना है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जनरली हम यही जानते हैं कि हर चौथा बरस लीप बरस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो 100 बरस में आपके दिमाग में आता कि 100 बरस में कितने लीप बरस होते हैं? 25, क्योंकि 100 में 4 से भाग देते हैं, हर चौथा माने 25 लीप बरस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल में 100 बरस में 24 ही लीप बरस हैं, इसमें एक लीप बरस नहीं है। और यही आपका मुख्य कॉन्सेप्ट है, इसी को आज हमें पढ़ना है। तो जनरली हम देखते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं, और एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 4 सेकंड लेती है। आपको कन्फ्यूजन न हो इसलिए हम दो लिखे हैं, दूसरा भी लिखे हैं 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ये दोनों दो तरह के हैं, एक है ये साइडेरियल ईयर और ये है ट्रॉपिकल ईयर। इसे हम सोलर ईयर भी कहते हैं। तो जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर तैयार हुआ है वो इसको मान के तैयार हुआ है, इस पर डिजाइन किया गया है ट्रॉपिकल ईयर पे। तो हम ये भी ध्यान रखते हैं, कहीं कहीं किताबों में मिलेगा कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 4 सेकंड, लेकिन यह साइडेरियल ईयर है। इसका अगर विस्तृत अध्ययन करना है तो आप जियोग्राफी में देख भी सकते हैं, लेकिन हमें कैलेंडर में जिसको डिजाइन किया गया है देखना है वो है ट्रॉपिकल ईयर। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। अब हम मुख्य रूप से देखते हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या जरूरत है। इसको अगर हम दशमलव में चेंज करें सुविधा के लिए तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का एक रोटेशन, मतलब कि रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, सूर्य का एक कंप्लीट चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाने में दशमलव में टाइम लेती है 365.2422 दिन लगभग, क्योंकि और भी डिजिट होते हैं। तो इसका कहाँ असर पड़ेगा अगर हम 400 बरसों में इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इस पर हमारा इजीली आ जाएगा। तो 400 बरस में जो जनरली कैलेंडर डिजाइन करता है वह करेगा 365 पहला बरस, दूसरा बरस भी 365 दिन का होगा, तीसरा बरस भी 365 दिन का होगा, लेकिन चौथा बरस 366 दिन का होगा। फिर पांचवा बरस 365 दिन का होगा, फिर अगला 365, ऐसे ही 400 पद अगर आए तो उसको टोटल अगर दिन आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,46,100 दिन। लेकिन रियल में अगर देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा कितना समय लिया गया तो ये समय था 365.2422। कहाँ तक? 400 बरस है तो 400 बार, तो गुणा कर देंगे 400 से तो ये आ जाएगा 1,46,096.9, यानी कि कह सकते हैं 1,46,097 दिन। यही देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ लगा था, अगर ये 3 डिजिट छोड़ रहे हैं तो 100 दिन, और यहाँ लगा था 97 दिन। 3 दिन कैलेंडर में एक्स्ट्रा चला गया था। कोई कैलेंडर में घंटा दिखाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कैलेंडर में हम मिनिमम दिन ही दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो पृथ्वी टाइम ले रही है सूर्य को एक चक्कर लगाने में 400 वर्षों में, वह टाइम ले रही है 97 दिन। और कैलेंडर हमारा कहाँ पहुंच गया? 100 दिन पे। तो हमारा कैलेंडर 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिया। कितना एक्स्ट्रा ले लिया? 3 दिन, क्योंकि 3 दिन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कैलेंडर आगे चलता रहे, कोई दिक्कत न आए, इसके लिए 3 दिन कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करना है। तो इसका हम अवलोकन इस तरह करते हैं, मान लीजिए सन 1 है, सन 2, सन 3 ... कहीं ना कहीं सन 100 आएगा, फिर ... सन 200 भी आएगा,
सन 300 भी आएगा, सन 400 तक, 400 वर्षों में। या अगर हम ऐसा नहीं चाहें तो मान लीजिए हम 1601 से स्टार्ट करें, सन 1601, 1602, 1603, ऐसे करते करते सन 1700, 1701, 1702 करते करते 1800, ऐसे ही 1900, 2000 तक आ जाएंगे। इन्हीं 400 वर्षों में हमें 3 बरस मेंटेन करने हैं। तो हर चौथा बरस, यानी प्रत्येक चौथा बरस तो लीप और होता है, इसमें 3 कम करने हैं, इसमें से 3 कोई लीप बरस हटाने हैं। तो 3 लीप बरस हटाने का मतलब कि इसमें से कोई 8 देखिए, ऑड मैंने भिन्न छाटी है, तो ध्यान दीजिए इसमें शताब्दी 4 गो है। 400 बरस में 4 शताब्दियां आएंगी, चारों, इसीलिए मैंने लिखा भी है कि 400 बरस में 4 बरस में 4 शताब्दियां आएंगी। तो जिस तरह जनरली हर चौथा बरस लीप बरस होता है, उसी तरह शताब्दी में भी ग्रिगोरियन ने सुझाया कि हर चौथा शताब्दी लीप बरस होगा। अर्थात 100 लीप बरस नहीं होगा, 200 लीप बरस नहीं होगा, 300 लीप बरस नहीं होगा, लेकिन 400 लीप बरस होगा। 1700 लीप बरस नहीं होगा, 1800 लीप बरस नहीं होगा, 1900 लीप बरस नहीं होगा, लेकिन सन 2000 लीप बरस होगा। तो ये 3 लीप बरस क्यों नहीं होंगे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा यहाँ 3 दिन कैलेंडर में एक्स्ट्रा हो गया था। तो ये 3 दिन हम कहाँ मेंटेन कर लेंगे? शताब्दियों में। तो यही अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अर्थात इसको एक शब्द में समझ सकते हैं कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो, जो वर्ष 4 से विभाजित हो, जो वर्ष 4 से विभाजित हो, लीप बरस होगा। जो वर्ष 4 से विभाजित हो, लीप बरस होगा। लेकिन देखिए, एक लेकिन है इसमें, इसी को ध्यान रखना। लेकिन शताब्दियां 400 से विभाजित हों, 400 से विभाजित हों, लेकिन शताब्दियां 400 से विभाजित हों तो लीप बरस होंगी, तो लीप बरस होंगी। अर्थात फिर से हम समझ लेते हैं इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कोई वर्ष है 1995, इसमें अगर हम 4 से भाग दिए तो ये नहीं विभाजित होगा, अर्थात सन 1995 लीप बरस नहीं है, ये लीप नहीं है। सन 1900 देखिए, सन 1900 में 4 से नहीं भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, तो 00 से 00 कट गया। 4 से भाग देंगे 19 में तो यह भी नहीं कटेगा, इसलिए सन 1900 भी लीप बरस नहीं है। तो लीप बरस होने के लिए जनरल बरस अगर है तो 4 से, और शताब्दियां हैं तो 400 से कटनी चाहिए, तब ही वह लीप बरस होगा। जैसे आगामी शताब्दी आ रही है सन 2100, 2019-20 चल रहा है, कहीं ना कहीं आएगा सन 2000 के बाद सन 2100। ये सन 2100 पर ध्यान दीजिए, क्या यह लीप बरस है? तो यह लीप बरस नहीं है, क्योंकि शताब्दी है। अगर इसमें 400 से आप भाग देंगे तो 00 कट जाएगा, लेकिन 21 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह लीप बरस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समान बरस। ये बहुत ही छोटी टॉपिक है, बहुत इजी भी है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पिछले साल यूपीएससी के परीक्षा में आया था और परीक्षाओं में आता ही रहता है। यूपीएससी यानी कि आईएएस प्री में आया भी था। इसका क्या मतलब है समान वर्ष का? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए सन 1995 है, अब कोई आपसे पूछे कि सन 1995 का कैलेंडर किस बरस काम आ जाएगा, यानी कि सन 1995 के बराबर कौन सा कैलेंडर होगा, उसके समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो इसके लिए वेरी इजी, देखिए सन 1995 पूछ रहा है तो आप इसके नीचे लगातार वर्ष लिखते जाइए, 96, 97, 98, 99, सन 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, बहुत है, इतना लिख लिए काफ़ी है। अब इसमें लीप बरस पहले ही घेरा लगा लीजिए। तो यह लीप बरस है क्योंकि 4 से कट जाएगा। यह भी लीप बरस है, शताब्दी है, 400 से कटनी चाहिए, तो ये 400 से कट जाएगी, इसलिए यह भी लीप बरस है। फिर मान लीजिए कि 4 को घेर दिए, ये सब लीप बरस है। अब पहला काम अपने क्या किया, ध्यान से देख लीजिए, तो एक क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमने लीप बरस को पहले ही इंगित कर दिया, मैंने उसको क्या सर्किल कर दिया। अब जिनको सर्किल किए हैं उसको 2 मानेंगे, और जो सर्किल नहीं किए हैं उसको 1 मानेंगे, और उसको काउंटिंग करेंगे। जैसे क्या हम कह गए, इसको ध्यान दीजिए, 1, इसको 2 मानना है, तो 1 का 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16। ऐसे ही आपको काउंटिंग करना है। तो पहले मैंने आपको बताया किस तरह काउंट करेंगे। अब ये काउंट करके करना क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। काउंट करके या तो आपको ले आना है 7, यदि 7 नहीं आए तो 7 दूनी 14, 14 भी अगर नहीं आए तो 17 का 21, 7 28 आना चाहिए। तो ट्राई करिए, अब ले आइए, इसमें अब ले आ रहे हैं। काउंट करना तो आप जान गए हैं। देखिए 95 को हम काउंट करेंगे 1, इसको सर्किल है तो 2 काउंट करते, 1 का 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 6 2 8। देखिए 7 नहीं आया ना, इसका मतलब कि 7 नहीं आया तो हम जाएंगे 14 पर। तो फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, 2 13, 1 14। जहां 7 आ जाए या नहीं आए तो 14, या नहीं आए तो 21 आए, उसको गलत काट दीजिए। ये बता रहा है कि आपका उत्तर 5 नहीं होगा, क्या होगा उत्तर 6। यानी कि सन 1995 के समान सन 2006 का कैलेंडर होगा। आपके पास अगर पुराना कैलेंडर है 1995 का तो उसका यूज करिएगा, देखिएगा 2006 में बिल्कुल काम कर जाएगा। एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, सपोज करिए अभी 2019 सन बीता है। अगर इस कैलेंडर को आप ठीक ढंग से रखें तो जरूर किसी न किसी साल उपयोग में आएगा। किस साल उपयोग में आएगा ये हम चेक करते हैं। तो ये हम 19, इसके आगे काउंट करिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, जहाँ तक मन करें आप लिख लीजिए। अब पहला काम करेंगे कि इसको सर्किल करेंगे। तो सर्किल कीजिए, 4 5 20, 20 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32। अब तो काउंटिंग करना आप जानते ही हैं। काउंटिंग करना है आपको, सर्किल वाले को 2 और बिना सर्किल वाले को 1। काउंट करिए, 1, 1 का 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 सॉरी फिर से कर दें, 1 का 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 1 6 2 8। इसमें भी 7 नहीं आया, कोई बात नहीं। 8 9 10 11 2 13, 13 1 14, और इसमें आपका ये उत्तर हो गया 2030। तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि सन 2019 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, सन 2030। 2019 का कैलेंडर काम कर जाएगा 2030 में। 2019 का कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं 2030 में। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। मान लीजिए 2013, सन 2013 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो आप कल्पना करें, मेरे साथ सोचते जाएं। तो 13 के बाद क्या आप लिखेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बहुत है। अब आप जान गए होंगे क्या करें अगला काम। वेरी गुड, आप सर्किल करेंगे लीप बरस को। तो 4 का 16,
उसके बाद 16 4 20, यही लीप बरस हैं। काउंट करिए इसको, 1 2 3 और 2 5 1 6 और 1 7 आ गया, तो 7 पर काट देंगे। जहां आ जाएगा वहीं आप गलत काट देंगे। 7 आ गया तो गलत काट दिए, तो आपको ये सही उत्तर हो गया। यानी कि सन 2013 के समान कौन सा कैलेंडर हो जाएगा? 2019 का। एक देखिए उधर ब्लैंक हो गया है उस स्लाइड में, कि बहुत छोटा सा तथ्य है और पूछा भी था परीक्षा में नेट में, तो इसलिए आपको हम बता भी दे रहे हैं। उसमें ये पूछा था किसी भी वर्ष, कोई नहीं है कि 2020 में, किसी भी वर्ष कौन से 2 ऐसे महीने हैं जो बिल्कुल समान होते हैं? तो बिल्कुल समान होने वाले 2 हैं अप्रैल और जुलाई। आप 2020 में भी चेक कर लीजिएगा कैलेंडर में, अप्रैल और जुलाई एकदम बिल्कुल सेम होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है कि अगर 15 अप्रैल को सोमवार है तो 15 जुलाई को भी क्या होगा? सोमवार है। अगर 8 अप्रैल को मंगलवार है तो 8 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा। यानी कि दोनों एकदम सेम होंगे। 1 तारीख को जौन सा दिन होगा यहाँ भी 1 को होगा। तो पूछा भी था कि किसी भी वर्ष कौन से ऐसे 2 महीने होते हैं जो बिल्कुल एज इट इज होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं, तो वह महीना है अप्रैल और जुलाई। इसको याद रखने का तरीका है स्कूल से। जैसे पहले के स्कूल जुलाई में खुलते थे और अब स्कूल कब खुल रहे हैं? अप्रैल में। तो दोनों के स्कूल खोलने का टाइम है, ये पुराना टाइम था और ये नया टाइम है। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि जुलाई और अप्रैल 2 ऐसे महीने हैं जो किसी भी वर्ष समान होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इजली पढ़ेंगे कि जैसे अचानक पूछ दे कोई एट रैंडम कि 11 मई 1925 को कौन सा दिन था, या 17 अप्रैल 1245 को कौन सा दिन था। तो किसी भी एट रैंडम अगर तारीख दिया रहे तो दिन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।